ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। इसी मुरली में बाबा आगे कहेंगे कि मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि इस झाड़ का बीज रूप मैं हूँ। मुझसे ही ये सारा वृक्ष निकला है। बाबा बीज होने के कारण हमें हमारे सभी जन्मों की कहानी स्पष्ट सुना देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है। आत्मा इस समय स्थूल शरीर के बंधनों से तो बंधी हुई है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बंधनों से भी बंधी हुई है। सूक्ष्म शरीर के बंधनों को काटने पर ही हम स्थूल शरीर के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इन कलयुगी संबंध जो कि बाबा कह रहे इस समय बंधन है, उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट में कि कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सेकंड पॉइंट है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूज़ियम खोलने हैं। बाबा ने कहा कि अपना सब कुछ सफल करना है। सब कुछ माना हम स्थूल में तो सफल करेंगे ही, लेकिन सूक्ष्म पर हमें ज़्यादा अटेंशन देना है। और सूक्ष्म रूप में आत्मा के पास स्वयं का जो मन है, उसके जो संकल्प हैं, एक एक संकल्प रूपी खजाने को हमें सफल करना है। तो स्थूल में सारे खजाने अपने आप सफल हो जाएंगे। हमें विशेष अटेंशन अपने संकल्पों पर देना है, अपने मन की शुद्धता पवित्रता पर देना है, क्योंकि हम अपने संकल्पों के सफल करेंगे तो अपना सब कुछ सफल कर सकेंगे। तो सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूज़ियम खोलने हैं। वरदान है, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। आज का स्वमान है, मैं सहनशील आत्मा हूँ। मैं बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाली सहनशील आत्मा हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है बाबा, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है बच्चे। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। और इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमको मिली, ऐसी खुशी जैसी खुशी कहीं है ही नहीं, ऐसा कुछ गीत है ना। तो हमें सबसे बड़ी खुशी इस संसार की ये मिली है कि बाबा का हाथ और साथ हमारे साथ है। जिनकी एक झलक देखने के लिए वो आत्माएं तरस रही हैं, वो हमारे साथ है। हमारी आँखों ने उन्हें देखा है, हम उनसे मिले हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। वो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो बाबा ने स्लोगन में कहा, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।